मूवी की शुरुआत में हमें जॉन और उसकी फैमिली, दो बच्चे और बीवी को दिखाया जाता है। जॉन अपने फैमिली को बहुत प्यार करता है। जॉन पहले एक फौजी था, पर अपने फैमिली के साथ रहने के लिए उसने वो काम छोड़ दिया था। उसके बाद ये सभी ब्रेकफास्ट करते और अपने अपने काम में निकल जाते हैं, पर रास्ते में बहुत बड़ी जाम लगी हुई थी। जॉन गाड़ी से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है, पर वहाँ पर एक पुलिस वाला आके उसे गाड़ी के अंदर रहने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ये देखकर जॉन को कुछ समझ में नहीं आता और जॉन भी फैमिली को लेकर वहां से निकलने लगता है, पर जॉन की गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी आकर ठोक देती है। जॉन देखता है कि सारे लोग एक दूसरे को किसी जानवर की तरह काट रहे थे और काटने के बाद वो लोग भी कुछ ही सेकंड में उन्हीं की तरह हो जा रहे थे। जॉन दूसरी गाड़ी से अपने बीवी और बच्चों को लेकर सिटी से बाहर आ जाता है। अभी जॉन को हार्डी नाम का एक सरकारी ऑफिसर कॉल करता है, जो जॉन का दोस्त होता है। वो कहता है कि सारे देश में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है और हमें तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम जहाँ पर भी हो किसी तरह अपने बीवी और बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। कल सुबह तुम्हें और तुम्हारी बीवी बच्चों को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आएगा। इतना बोलकर वो फोन को रख देता है। के बाद जॉन और उसकी फैमिली खाने के सामान लेने के लिए मार्केट चले जाते हैं। मार्केट की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, सारे लोग खाने के सामान के लिए लड़ रहे थे। जॉन और उसकी फैमिली खाने के कुछ सामान लेकर एक बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर हमला करने लगती है। जॉन अपने फैमिली को लेकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए उन्हें बिल्डिंग के अंदर ले आ जाता है। पर जब ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर हमला कर रहे थे तो जॉन ने एक बात को नोटिस किया था कि ज़ॉम्बीज़ रोड साइड बैठे एक बुजुर्ग आदमी को कुछ नहीं कर रहे थे। बिल्डिंग के अंदर आने के बाद उन्हें एक फैमिली मिलती है जो ज़ॉम्बी से बचने के लिए उसी बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए थे। फैमिली उन्हें अपने साथ वहाँ पर रहने के लिए जगह दे देती है। बाहर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए जॉन वहाँ पर पहरा देते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह जॉन और उसकी फैमिली बिल्डिंग के ऊपर आने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर लेने के लिए हेलीकॉप्टर आने वाली थी। जॉन उस फैमिली को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, पर वो जाने से मना कर देते हैं। जॉन भी उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करता और अपने फैमिली को लेकर बिल्डिंग के ऊपर आने लगता है। ज़ॉम्बीज़ वहां पर भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन के पास एक बंदूक थी, जिसकी मदद से वो ज़ॉम्बीज़ को रोकते हुए अपने बीवी और बच्चों को ऊपर भेज देता है। ऊपर आने के बाद जॉन की बीवी फायर ब्रेकर को जला देती है, जिसे हेलीकॉप्टर उन्हें देख ले। जॉन भी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए छत में आ जाता है। कुछ ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे छत तक पहुंच जाते हैं, पर खुदकिस्मती से वहां पर हेलीकॉप्टर आ पहुंचता है। वहां पर कुछ सोल्जर भी थे जो उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करके जॉन और उसकी फैमिली को वहां से बाहर निकाल लाते हैं। उसके बाद उन्हें शहर से दूर समंदर के बीचों बीच एक शिप में लाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर और साइंटिस्ट थे। जॉन का दोस्त हार्डी उन्हें शिप के अंदर लेकर रहने की जगह दिखा देता है। उसके बाद हार्डी जॉन को अपने साथ आर्मी हेड से मिलाने के लिए ले जाता है। आर्मी हेड जॉन से कहता है, हार्डी ने बताया कि तुम एक बहुत ही बेहतरीन काबिल ऑफिसर थे, इसलिए तुम्हें हम इस महामारी की अवस्था में एक मिशन देना चाहते हैं, जहां पर तुम्हें हमारे एक साइंटिस्ट के साथ साउथ कोरिया जाना है, क्योंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक ये ज़ॉम्बी वायरस सबसे पहले वहीं से शुरू हुई थी। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हमारे साइंटिस्ट के साथ रहकर ये वायरस कैसे इजाद हुई ये पता लगाने में उसकी मदद करना है। तुम्हारे साथ एक आर्मी टीम को भी भेज दिया जाएगा, जो तुम्हें और साइंटिस्ट को वहां पर ज़ॉम्बीज़ से प्रोटेक्ट करेगी। जॉन अपने फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर जॉन नहीं जाएगा तो जॉन और उसकी फैमिली को यहाँ पर शिप में रहने नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसे मजबूरन जाने के लिए मानना पड़ता है। उसके बाद जॉन अपने बीवी और बच्चों को बाय बोलकर साउथ कोरिया के लिए निकल जाता है। लंबी सफर के बाद ये सभी साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं, पर वहाँ की एयरपोर्ट पर कोई नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। फिर भी उन्हें वहाँ पर लैंड करना पड़ता है, क्योंकि प्लेन की फ्यूल भी खत्म होने वाली थी। लैंड करने के बाद ये सभी बाहर आने लगते हैं। चारों तरफ सुनसान था, पर तभी वहाँ अचानक से एक ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख उस ज़ॉम्बीज़ को एक सोल्जर शूट कर देता है, जिसके साउंड की वजह से और भी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने लगती है, जिसे देख वो साइंटिस्ट घबरा जाता है और वो प्लेन के अंदर जाने लगता है। पर उसकी एक पैर फिसल जाती है, जिसे वो वहाँ पर जोर से गिरता है, की वजह से उसकी गन फायर हो जाती है और वो गोली उसी को ही लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। अब ज़ॉम्बीज़ ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। जॉन की टीम में भी अब एक पायलट और एक सोल्जर ही बचे थे, पर तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए जॉन और उसकी टीम को अपने कैंप के अंदर ले आते हैं। कैंप के अंदर आने के बाद जॉन ये ज़ॉम्बी वायरस के बारे में पूछता है, पर वो सोल्जर कहते हैं कि इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, बस हमें इतना पता है कि कुछ हफ्ते पहले एक कोरियन सोल्जर जो 5 दिन से गायब था, 5 दिन के बाद वो गांव वालों को एक जंगल में मिला था। फिर उसे गांव वालों ने यहाँ पर लाया था। डॉक्टर ने उसकी इलाज की, पर उसने डॉक्टर
को ही काट लिया था। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ये सुनने के बाद जॉन निराश होता है। उसे वहाँ पर एक पागल सा आदमी दिखता है जो लॉकअप में था। जॉन उससे बात करने के लिए जाता है। दरअसल वो एक हथियारों की कालाबाजारी करने वाला आदमी था। वो आदमी जॉन से कहता है कि यदि तुम्हें इस वायरस के बारे में पता लगाना है तो तुम्हें इजराइल जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने ये वायरस फैलने की ठीक 7 दिन पहले अपने देश की चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ा कर ली थी, क्योंकि इजराइल को पहले से ही पता थी कि ये ज़ोंबी वायरस फैलने वाली है, जिसकी वजह से उनके पास इससे जुड़ी जरूर कोई ना कोई जानकारी होगी। फिर जॉन कहता है इजराइल अपने देश की सीमाओं पर दीवार उठाने का काम तो बहुत सालों से कर रहा था। फिर वो आदमी कहता है हाँ, पर इतनी सालों से चली हुई काम ठीक 7 दिन पहले खत्म हुई है, कैसे? जॉन को उस आदमी की बातों पर ज्यादा विश्वास तो नहीं होता है। फिर भी अब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो क्यों ना एक बार इजराइल भी जा ही जाते हैं। ये सोचकर इजराइल जाने का फैसला करता है। उसके बाद जॉन और उसकी टीम साइकिल से प्लेन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साइकिल से आवाज कम आएगी जिससे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और बदकिस्मती से उसी वक्त जॉन की बीवी जॉन को कॉल करती है, जिससे जॉन का फोन बजता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ जाकर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। साउथ कोरिया की आर्मी उन्हें कवर देती है और प्लेन में फ्यूल भी भर देती है। अब जॉन की टीम में से बचा हुआ एक सोल्जर भी मारा जाता है। अब जॉन और पायलट प्लेन के अंदर आते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। ये दोनों इजराइल तो पहुंच जाते हैं, पर इन्हें यहाँ पर लैंड करने नहीं दिया जाता। फिर जॉन यहाँ की एजेंसी को हार्डी से बात करवाता है। उसके बाद इन्हें यहाँ की एयरपोर्ट पर लैंड करने का अनुमति दिया जाता है। उसके बाद जॉन यहाँ की सरकारी ऑफिसर से मिलता है। वो सरकारी ऑफिसर से बात करता है। वो पूछता है कैसे इजराइल को ये वायरस के बारे में पहले ही पता चला और इजराइल ने वायरस फैलने से पहले ही अपने देश के चारों तरफ दीवार खड़ा कर ली। वो सरकारी ऑफिसर बताते हैं कि हमें इंडिया से एक एजेंट ने खबर दी थी, जहां पर उसने कहा था कि वो किसी राक्षस से लड़ रहे थे। ये खबर सुनने के बाद और देश होती तो ये बात पर भरोसा नहीं करती, पर हमने कर ली और अपने देश की चारों तरफ दीवारें खड़ा कर ली। जॉन पूछता है तो क्या ये वायरस इंडिया से फैली है? वो ऑफिसर कहता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर वो ऑफिसर जॉन को बॉर्डर पर ले जाता है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी। दीवार की दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। दीवार के इस तरफ बहुत सारे लोग थे जो बहुत शोर शराबे कर रहे थे और तो और माइक पर गाने भी गा रहे थे। उनको पता था ज़ॉम्बीज़ साउंड से अट्रैक्ट होते हैं, पर जॉन कुछ कह पाता उससे पहले दीवार की दूसरी तरफ की ज़ॉम्बीज़ माइक की आवाज से अट्रैक्ट होके पागल होने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर दीवार के इस तरफ आने लगते हैं। ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही ज़ॉम्बीज़ दीवार नाक कर दीवार की इस तरफ आ जाते हैं। ये देख वहाँ पर भागदौड़ मच जाती है। ज़ॉम्बीज़ लोगों को काटने लगते हैं। देखते ही देखते सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। डॉन वहाँ से निकलने लगता है, जहाँ पर इजराइल की आर्मी उसे एयरपोर्ट तक आने में मदद करती है, पर अब चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे। अब इजराइल भी इस वायरस का शिकार बन चुका था। भागते वक्त जॉन फिर से वैसे ही एक चीज को नोटिस करता है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ एक बुजुर्ग आदमी और एक लड़के के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे। ज़ॉम्बीज़ उनके नजदीक से गुजर रहे थे बिना उन्हें छुए। अब जॉन को वहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है। जॉन को वहाँ से निकालने के लिए एक जीडी नाम के आर्मी ऑफिसर साथ दे रही थी। एक ज़ॉम्बी उसके हाथों पर काट लेता है, जिसे देख जॉन तुरंत उसकी हाथ चाकू से काट देता है और कुछ सेकंड रुकता है, पर वो ज़ॉम्बी नहीं बनती। उसके बाद जॉन उसे पट्टी बांधकर एक इंजेक्शन दे देता है। अब हेलीकॉप्टर भी आ पहुंचती है, पर ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ पाते उससे पहले ज़ॉम्बीज़ हेलीकॉप्टर पे हमला कर देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ये गाड़ी से एयरपोर्ट तक आते हैं, पर जॉन की प्लेन वहां से जा चुकी थी, क्योंकि एयरपोर्ट में भी ज़ॉम्बीज़ हमला कर चुके थे। जॉन को वहां पर एक पैसेंजर प्लेन दिखता है जो यहीं पर आया था, पर यहाँ के हालात देख यहाँ से फिर से टेकअप करने वाला था। जॉन उस प्लेन को रोकता है और जीडी को लेकर प्लेन के अंदर आ जाता है। ये प्लेन टेकअप तो करता है, पर कहाँ जाना नहीं पता। जॉन अपने बीवी को कॉल करता है और उसकी हार्डी से बात कराने के लिए कहता है। जॉन की बीवी हार्डी को फोन दे देती है। जॉन कहता है मैं एक पैसेंजर प्लेन में हूँ, या नजदीक कोई भी मेडिकल रिसर्च सेंटर या तो लैब जहाँ पर वैक्सीन बनते हो उसकी लोकेशन मुझे दे दो। हार्डी पूछता है हाँ ठीक है मैं देकर बताता हूँ, मगर क्यों? जॉन बताता है मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, तुम पायलट से बात करके जल्दी से उन्हें लोकेशन दे दो। हार्डी प्लेन के पायलट से बात करके नजदीकी WHO की एक ब्रांच का लोकेशन दे देता है। पायलट भी प्लेन को इस तरफ मोड़ देते हैं। प्लेन की इकोनॉमी क्लास में एक डॉग वॉशरूम की तरफ देखकर लगातार भूख रहा
था। डॉग को इस तरह लगातार भुगते देख वहाँ पर एक एयर होस्टेस आती है और उस दरवाजे को खोलकर देखने लगती है। तभी वहाँ से एक ज़ॉम्बी निकल आता है जो झट से उस एयर होस्टेस के ऊपर हमला करता है। देखते ही देखते अब इकोनॉमिक क्लास के सारे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो सुनकर जॉन इकोनॉमिक क्लास की तरफ जाकर देखता है अब सभी पैसेंजर ज़ॉम्बी बन चुके थे। सभी को शांत रहने के लिए कहता है और दरवाजे पर बैग और लगेज को रखने के लिए कहता है। तभी एक एक करके बैग्स को रखने लगते हैं। बैग्स को रखते वक्त एक आदमी से गलती से एक बैग गिर जाती है जिससे सारे ज़ॉम्बी इन्हें देख लेते हैं, जिससे अब वो सभी ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करने लगती है, सभी लोग को काटने लगती है। देखते ही देखते यहाँ पर भी सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जॉन और जेडी तो ज़ॉम्बी का मुकाबला करते हुए खुद को बचा लेते हैं, पर उनके अलावा सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये देख जॉन ग्रेनेड को प्लेन में ही फेंक देता है जिससे प्लेन में होल हो जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज बाहर गिरने लगते हैं। जॉन और जेडी सीट बेल्ट को कसकर लगाते हैं जिसकी वजह से वो लोग नहीं गिरते। पायलट प्लेन को जैसे तैसे करके लैंड करने लगते हैं, पर प्लेन क्रैश हो जाता है और यहीं पर सीन कट। अगले सीन में दिखाया जाता है जॉन और जेडी बस तो जाते हैं, पर जॉन के पेट में एक रॉड घुस जाती है और जेडी भी बहुत घायल होती है। फिर भी ये लोग चलकर WHO की लैब की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर सब सुनसान था, सारे लोग घर के अंदर सुर ना करके रह रहे थे, इसलिए वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं था। जॉन और जेडी WHO की लैब तक तो पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर पहुंचते ही जॉन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जॉन की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को लैब के अंदर पाता है और उसके घाव पर भी पट्टी बंधी हुई थी। दरअसल जॉन पूरे 3 दिन बाद होश में आया था। वो अपने पास कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर को पाता है। वहाँ पर जेडी भी सही सलामत होती है। वक्त को जाया न करते हुए जॉन उन साइंटिस्ट और डॉक्टर को अपने थ्योरी के बारे में कहने लगता है, जहाँ पर जॉन कहता है कि मैंने देखा है ये ज़ॉम्बीज कुछ लोगों के ऊपर हमला नहीं करते, वो उनके नजदीक से गुजर जाते हैं पर उन्हें वो ज़ॉम्बीज छूते तक भी नहीं। मेरे हिसाब से ये ज़ॉम्बीज उन व्यक्ति पर हमला नहीं करते जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं या फिर किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होते हैं, ठीक एक भूखा शिकारी की तरह, क्योंकि कभी भी एक भूखा शिकारी किसी बीमार शिकार का कभी शिकार नहीं करता। ये प्रकृति का नियम है। यदि हम लोगों के अंदर किसी बीमारी को ढाल दे जिसका बाद में इलाज किया जा सके तो हम ज़ॉम्बीज के बीच में रहकर ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर सकते हैं और ये ज़ॉम्बीज हमें कुछ नहीं करेंगे। जॉन कहता है मुझे ये पता है ये इस वायरस का इलाज नहीं है, पर अभी यही एक रास्ता है। कि बातों पर पहले तो ये लोग सहमत नहीं होते, पर अब कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए एक बार ट्राई करने के लिए ये सभी लोग मान जाते हैं। जॉन की बातों पर ये सब मान तो लेते हैं, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। इंसानों को बीमार करने वाली सभी प्रकार की बैक्टीरिया लैब की बी विंग में थे, पर अब बी विंग पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज थे। दरअसल ये सभी ज़ॉम्बीज यहीं के डॉक्टर होते हैं जो इस वायरस पर रिसर्च करते वक्त इन्फेक्ट हुए थे। फिर भी जॉन बी विंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो ज़ॉम्बीज से छुपते हुए बी विंग की तरफ आगे बढ़ता है। ये लोग भी जॉन को CCTV में देख रहे थे। जॉन एकदम चुपचाप आगे बढ़ता है, पर एक ज़ॉम्बी जॉन को देख लेता है और उसके तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है। के पास एक रॉड था, जॉन उसी रॉड से उस ज़ॉम्बी को मारता है। फिर से एक ज़ॉम्बी जॉन को देख लेता है, जॉन फिर से उसे भी मार देता है। उसके बाद जॉन बी विंग तक पहुंच जाता है और सारे बैक्टीरिया की शीशों को एक डिब्बे पर डालकर वहां से निकलने लगता है, पर तभी वहां पर दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। यहाँ पर जॉन ने उस रॉड को भी दरवाजे के बाहर ही रखा था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बैक्टीरिया को खुद की बॉडी में इंजेक्ट करने का फैसला करता है, पर ये चीज काम करेगा या नहीं कुछ मालूम नहीं था। फिर भी वो उस बैक्टीरिया को बॉडी में इंजेक्ट करता है। उसके बाद वो कुछ देर रुकता है जिसे वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल जाए। अब कुछ देर रुकने के बाद जॉन घबराते हुए उस दरवाजे को खोलता है। जॉन की थ्योरी यहाँ पर सच साबित होती है। ज़ॉम्बी जॉन के पास आकर जॉन को सूंघता है और जॉन को कुछ नहीं करता। ये देख जॉन और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जॉन ना डरते हुए ज़ॉम्बीज के बीचों बीच उस डब्बे को लेकर लैब के अंदर आ जाता है। उसके बाद जॉन और जेडी बैक्टीरिया के कुछ डब्बे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है अब सरकार ने चारों तरफ सभी लोगों के पास इस बैक्टीरिया को पहुंचा दिया था। इसे इंजेक्ट करने के बाद ज़ॉम्बीज उन लोगों को कुछ नहीं करते थे और इस तरह लोग ज़ॉम्बीज के बीच रहकर ज़ॉम्बीज को मारते हुए सर्वाइव करते हैं।